एक ऐसी शख्सियत बैठी है हमारे बीच में, बहुत खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत कलाम, खूबसूरत बात करने का अंदाज़। कई मुशायरों में उन्होंने बहुत खूबसूरत निज़ामत के काम को अंजाम दिया है और बेहद खूबसूरत अच्छे इंसान, क्योंकि जिसकी फितरत खूबसूरत है वो खूबसूरत इंसान होता है। जब भी मैं उनको सुनती हूँ अक्सर ये सोचती हूँ कि उनकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी है या उनका कलाम ज़्यादा अच्छा है। कन्फ्यूजन हमेशा होता है। जी बिल्कुल, देखिए ये होती है आदमी की शनाख्त कि उसका नाम लिए बगैर उसको अगर पहचान लिया जाए, ये शनाख्त, और इंसान उम्र भर इसी पहचान को तरसता है। बहरहाल मैं खुलकर तो ऐलान बाद में करूँगी। उनके एक शेर का सिर्फ एक मिसरा मुझे याद आ रहा है कि कोई भी हर्फ मेरी ज़ात पे आ सकता है। ठीक है, पूरा मैं जो है आपको बाद में सुनाऊंगी, लेकिन जब मैंने को सुना तो मुझे अचानक याद आया कि हर्फ आना तो खैर वो भी अब कोई इल्ज़ाम लगाने से है, लेकिन हर्फ का जो लिटरल मीनिंग होता है वो तो ये होता है कि आप लफ्ज़, तो देखिए लफ्ज़ की कितनी कीमत है। लफ्ज़ बहुत अहम है। जो भी हम शायरी करते हैं वो लफ्ज़ ही तो हैं, वो उसकी जब कलेक्शन उनका होता है तो ही जाके वो एक शायरी बनती है। तो हर्फ अपने आप में बहुत अहम है, और इसका सबूत तब है कि जो आप सोचिए कि अगर एक लफ्ज़ आप घटा दें और एक लफ्ज़ बढ़ा दें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे एक नुक्ते को लगाने पे जलील जलील बन जाता है, वैसे ही अगर एक लफ्ज़ हमारे जो सदर जमहूरिया हैं, हमारे प्रेसिडेंट, आप सोचिए रामनाथ कोविंद साहब, आप सोचिए उनका नाम KOVIND है, अगर उसमें से N हट जाए तो क्या रह जाएगा? कोविड। ठीक है, तो ये है हर्फ की अहमियत। तो मैं एक ट्वीट पढ़ रही थी सोशल मीडिया पे, तो आप यकीन जानिए बाखुदा मैंने एक शख्स का ट्वीट पढ़ा जिसका नाम ही कोविड था। साउथ के वो नौजवान हैं और वो ट्रैवल प्लानर हैं, और उनको ये लिखना पड़ा, कोविड ने इतना डरा दिया कि उनको अपने ट्वीट के साथ लिखना पड़ा कि आई एम कोविड बट आई एम नॉट अ वायरस। ये उन्होंने लिखा था। बहरहाल अब मैं हर्फ आने की तरफ आती हूँ। ये बात तो हर्फ की अहमियत से हो गई है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि बातों बातों में खुराफात पे आ सकता है, बातों बातों में खुराफात पे आ सकता है, जो है कमज़र्फ वो औकात पे आ सकता है। मैं हूँ यूसुफ, मुझे इस बात का रखना है ख्याल, मैं हूँ यूसुफ, मुझे इस बात का रखना है ख्याल, कोई भी हर्फ मेरी ज़ात पे आ सकता है। और यकीन जानिए कि जो खूबसूरत लफ्ज़ जहाँ पे भी इस्तेमाल होता है तो यूसुफ नाम पीछे पीछे चलता है। तो आइए मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ उस खूबसूरत आवाज़ के मालिक यूसुफ दीवान साहब को मैं बहुत ही इज़्ज़त के साथ बुलाना चाहती हूँ। यूसुफ दीवान साहब। डॉक्टर साहब इजाज़त है। डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब, मौजूद हाज़रीन, मैं नहीं चाहता हूं क्योंकि मेहमानान में डॉक्टर अफरोज़ आलम साहब, डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब मौजूद हैं और वक्त की किल्लत है, जो सामीन हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। बहरहाल लता जी के हुक्म को टालना कुफरान नेमत समझा। लता जी ने कहा कि किसी लफ्ज़ के किसी एक हर्फ को हटाने से मानी बदल जाते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था लता जी कहीं मुझे यूसुफ दीवान कह के हे का इजाफा ना कर दे और मुझे दीवाना ना कर दे। बहरहाल डॉक्टर साहब शायरी के दीवाने सिर्फ तो हैं आप। चंद अशार फिर आपको सुनेंगे हम। ये हमारे घर का मुशायरा है। अर्ज़ किया है कि कीजिए सबको ख़बरदार न समझा जाए, कीजिए सबको ख़बरदार न समझा जाए, मंजिले इश्क को हमवार न समझा जाए, और कुछ न कुछ अपना लुटाया है वतन पर सब ने। कुछ ना कुछ अपना लुटाया है वतन पर सब ने। जी, कुछ न कुछ अपना लुटाया है वतन पर सब ने, चंद लोगों ही को हकदार न समझा जाए। अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह वाह। चंद लोगों ही को हकदार न समझा जाए। आरिफ आज़मी साहब, आरिफ अंसारी साहब, कुछ न कुछ अपना लुटाया है वतन पर सब ने, चंद लोगों ही को हकदार न समझा जाए, और तेरी उल्फत में किया सबसे किनारा हमने, हमसे पागल को समझदार न समझा जाए। अच्छा है, बहुत अच्छा, वाह हमसे पागल को समझदार न समझा जाए,
और सियासी हालात के तनाजुर में शेर है कि मसलहत ने मेरे होंठों पे लगाए पहरे। शरीफ साहब, मसलहत ने मेरे होंठों पे लगाए पहरे, मेरी खामोशी को इकरार न समझा जाए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मसलहत वाह, ने मेरे होंठों पे लगाए पहरे, मेरी खामोशी को इकरार न समझा जाए। और हिज्र में, वस्ल में या ख्वाब में, बेदारी में, हिज्र में, वस्ल में, हिज्र या ख्वाब में, में, बेदारी में, वस्ल में या ख्वाब में, बेदारी में, कोई लम्हा कहीं बेकार न समझा जाए। वाह बहुत अच्छा, वाह कोई वाह वाह। लम्हा कहीं बेकार न समझा वाह। जाए। और हम भी यूसुफ हैं मगर बात कहाँ यूसुफ सी। फारूकी साहब, हम भी यूसुफ हैं मगर बात कहाँ यूसुफ सी, फिर हमें रौनक़े बाज़ार न समझा जाए। अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। फिर हमें बहुत रौनक़े अच्छा, बाज़ार वाह। न समझा जाए। और चंद अशार चूँकि मेहमान हमारे यहाँ पर हैं, बॉम्बे में बहुत वक्त की क़िल्लत है, मैं यूँ समझिए कि उनको उनके इस्तक़बाल के लिए चंद अशार, 2 अशार कह के अपनी जगह लेना चाहता हूँ। और डॉक्टर अलाउद्दीन शेख साहब की जो मेहनतें हैं उर्दू वालों को जोड़ने की, उर्दू को फ़रोग़ और उर्दू की तरवीज की, उर्दू के फ़रोग़ के लिए मैं उन्हें सलाम करता हूँ। 2 शेर कि हर कदम पर, डॉक्टर अंजुम बारामंकवी साहब आपका इस्तक़बाल है, इन 2 शेर के बाद बैठ जाऊँगा कि हर कदम पर आपने की गुलफिशानी शुक्रिया, हर कदम पर आपने की गुलफिशानी शुक्रिया, नस्तरन चंपा चमेली रात रानी शुक्रिया, और आपकी नज़र करम ने रफ़तें बख्शी हमें, आपकी नज़र करम ने रफ़तें बख्शी हमें, आपकी ज़र्रा नवाज़ी मेहरबानी शुक्रिया। जज़ाक शुक्रिया। अभी रुकिए, अभी जनाब रुकिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं अभी नहीं, अभी आप खुद तो कह रहे हैं कि हमारे बाहर के जो शायर है पहले उनको फिर नहीं, अभी 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 रहने दीजिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने बहुत कम सुना है, इतनी खूबसूरत आवाज़ कानों में पड़ रही थी। 2-4 अशार और होते तो और अच्छा लगता। बहरहाल देखिए यूसुफ साहब, देखिए 2-4 अशार और वाकई आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, आप यकीन जानिए कि अशार से तो आवाज़ सुनने को दिल करता है। सुनिए, हाँ जी। देखिए मैं तो बेलौस बिल्कुल बिना किसी शर्मिंदगी के जो बात है वो कह देती हूँ। हाँ जी, हाँ। आपकी मोहब्बतें चंद अशार डॉक्टर साहब, डॉक्टर अफरोज़ आलम साहब, अर्ज़ किया है कि मेरे दिल में जाहो हशमत कभी थी न है न होगी, मेरे दिल में जाहो हशमत कभी थी न है न होगी, मुझे इस जहाँ की चाहत कभी थी न है न होगी। बहुत अच्छा, वाह वाह। फ़ारूक सैयद साहब, ये शेर आपके हवाले से बहुत खामोशी के साथ, बहुत मेहनत करने के बाद आप जो हैं पसे पर्दा रहते हैं, आपकी मोहब्बतों को सलाम कि मेरे दिल में जाहो हशमत कभी थी न है न होगी, मुझे इस जहाँ की चाहत कभी थी न है न होगी, मैं उसी पे मर मिटा हूँ। आरिफ अंसारी, मैं उसी पे मर मिटा हूँ, मैं इसीलिए तबाह हूँ, वही जिसको मुझसे उल्फत कभी थी न है न होगी। बहुत अच्छा, वाह। मैं उसी पे मर मिटा हूँ, मैं इसीलिए तबाह हूँ, वही मुझको जिससे उल्फत कभी थी न है न होगी, और तेरा हर सितम है मुझ पर। यूसुफ यलगार साहब, तेरा हर सितम है मुझ पर, मैं ये सोचता हूँ तुझ में, तेरा हर सितम है मुझ पर, मैं ये सोचता हूँ तुझ में, जिसे कहते हैं मुरव्वत कभी थी न है न होगी। अच्छा, वाह वाह। तेरा हर सितम है मुझ पर, मैं ये सोचता हूँ तुझ में, जिसे कहते हैं मुरव्वत कभी थी न है न होगी। लता जी शेर है कि चलो ये भी मैंने माना, मैं इंतजार ही करी थी आपको नजर करे शेर। चलो ये भी मैंने माना, जी, बड़ा झूठा है ज़माना, चलो ये भी मैंने माना, चलो ये भी मैंने माना, बड़ा झूठा है ज़माना, तेरे लब पे भी हकीकत कभी थी न है न होगी। शुक्रिया। चलो ये भी मैंने माना,
बड़ा झूठा है ज़माना, तेरे लब पे भी हकीकत कभी थी न है न होगी, और तेरे इश्क का फसाना सभी जानते हैं यूसुफ। तेरे इश्क का फसाना सभी जानते हैं यूसुफ, किसी और को ये शोहरत कभी थी न है न होगी। जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा, वाह। डॉक्टर साहब, आपकी सदारत में पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाक।